घड़ी देख रहे हैं आप, ये वक्त नहीं बता रही, ये युग परिवर्तन का काउंटडाउन है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था 72 घंटे, जी हां, सिर्फ 72 घंटे। तो क्या होने वाला है? क्या कोई परमाणु बम फटने वाला है? नहीं, उससे भी बुरा। ज्योतिष शास्त्र में इसे स्तंभन कहते हैं, यानी रुक जाना। ग्रहों की चाल बता रही है कि अगले 72 घंटों में एक ऐसा डिजिटल ब्लैकआउट या कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होने वाला है जो दुनिया की सुपर पावर्स को अंधा कर देगा। अमेरिकी सैटेलाइट्स, रूस के राडार, सब कुछ शून्य हो सकते हैं और जब दुनिया की आंख बंद होंगी तब असली खेल शुरू होगा। केतु, वो ग्रह जिसका सिर नहीं है, वो अब संचार यानी कम्युनिकेशन के घर में घुसपैठ कर चुका है। ये साइबर वॉर की आहट है, लेकिन इस अंधेरे में सिर्फ एक देश है जिसके पास अपनी रोशनी है। हमने पिछले एपिसोड में एक कुंजी की बात कही थी। वो जगह ना ग्रीनलैंड है ना यूक्रेन, वो जगह है हिंद महासागर। राहु मीन राशि में है, जल तत्व। अमेरिका का कतर छोड़ना और ग्रीनलैंड की तरफ भागना और चीन का ताइवान को घेरना, ये सब जल युद्ध की तैयारी है। ध्यान से सुनिए, भविष्यवक्ताओं ने सालों पहले कहा था तीसरा विश्व युद्ध पानी से शुरू होगा और पानी पर ही खत्म होगा। अमेरिका और चीन जानते हैं कि जो हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा वही अगली सदी का राजा होगा। और इस महासागर का नाम किस देश पर है? जी हां, हिंदुस्तान। ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये वास्तु पुरुष का स्थान है। दुनिया के नक्शे पर भारत की स्थिति नाभि जैसी है और अब सारी ऊर्जा इसी नाभि की तरफ खींचती चली आ रही है। तो इस महाविनाश में भारत कहां खड़ा है? क्या हम पिस जाएंगे या हम लीड करेंगे? भारत की कुंडली में कर्म भाव यानी 10वें भाव में शनि अपनी ही राशि में बैठा है। इसे कहते हैं षष्ठ महापुरुष योग। जब दुनिया में अराजकता होती है तब शनि उस देश को जज बनाता है जिसकी कुंडली में वो बली हो। रूस युद्ध कर रहा है, अमेरिका षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन भारत कूटनीति कर रहा है। ये शनि का प्रभाव है। भारत इस समय विश्व का संतुलन बना हुआ है। अष्टम भाव का मंगल, जी हां, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। भारत की कुंडली के 7वें घर यानी शत्रु और पड़ोसी और 8वें घर यानी गुप्त षड्यंत्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, ये 3 तरफ से जो घेराव हो रहा है, ये संयोग नहीं है। ये भारत की कुंडली के मारक स्थान को सक्रिय करने की कोशिश है। बाहरी दुश्मनों से भारत जीत जाएगा। शनि रक्षा कवच है, लेकिन खतरा भीतर है। केतु का गोचर भारत के आंतरिक भावों को देख रहा है। स्लीपर सेल्स, गृह युद्ध जैसे हालात और समाज को बांटने वाली ताकतें। असली युद्ध सीमा पर नहीं, देश के अंदर लड़ा जाने वाला है। अब आते हैं वापस उन 72 घंटों पर। आकाश मंडल में एक विशेष नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। मंगल एक ऐसे नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है जो विस्फोट का कारक है। अगले 3 दिन शेयर बाजार को देखिए, सोने के भाव को देखिए। एक भारी गिरावट, एक फाइनेंशियल रीसेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका की इकोनॉमी जो पहले से ही हिल चुकी है, उसे एक और बड़ा झटका लगने वाला है। और भारत के लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर भारत ने इन 72 घंटों में अपनी तटस्थता बनाए रखी तो वो विश्व गुरु की कुर्सी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेगा। लेकिन अगर हम भावनाओं में बहकर किसी गुट यूएसए या रशिया में शामिल हुए तो शनि का न्याय बहुत कठोर होगा। दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन दुनिया का सिस्टम खत्म होने वाला है। पुराने राजा गिरेंगे, नए राजा उठेंगे, लेकिन इस पूरी कहानी में एक किरदार अभी बाकी है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसका जिक्र भविष्य मालिका में भी है और नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में भी। वो शायद भारत से ही निकलेगा, लेकिन वो कौन है? और 2026 के मध्य तक भारत के नेतृत्व में ऐसा क्या बदलाव आने वाला है जो दिल्ली से लेकर के वॉशिंगटन तक की नींव हिला कर रख देगा? अगले एपिसोड में हम डिकोड करेंगे भविष्य मालिका के उस अंतिम संकेत और जानेंगे क्या सच में कल की अवतार की चेतना जागृत हो चुकी है।